आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गर्मियाँ आ गई हैं और इसी के साथ कई तरह की समस्याएं भी। गर्मियों में आपकी त्वचा, बाल और स्कैल्प को अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑयली स्कैल्प और बाल उनमें सबसे ऊपर है। हालांकि ये चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल ऑयल होता है जो बाहर निकलकर आपके बालों को प्रोटेक्ट करने के साथ नरिश भी करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प परेशानी की वजह भी हो सकती है। ज़्यादा अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो स्कैल्प की इसी स्थिति की वजह से बाल हर समय पसीने से सराबोर, ग्रीसी और गंदे नज़र आते हैं, आप चाहे उन्हें जितनी बार भी धो लें। ज़्यादा ऑयली स्कैल्प खुजली और रेडनेस की वजह भी बनती है। और एक प्रॉब्लम तो सबसे कॉमन और पेनफुल है, स्कैल्प में फुंसी या पिंपल होना। ज़रूर कभी ना कभी आप इससे परेशान ज़रूर हुए होंगे। इसे स्कैल्प एक्ने के नाम से भी जाना जाता है। अब पिंपल्स कहीं भी हो, परेशान ज़रूर करते हैं, और यही स्कैल्प पर हो जाए तो ये परेशानी थोड़ी और बड़ी लगती है, क्योंकि ये आपके बालों के नीचे छिपते हैं तो खुजली और दर्द भी होता है। तो इन स्कैल्प पिंपल से छुटकारा पाने का पहला स्टेप तो यही है कि इसके कारण को समझें, इसकी वजह को समझें, तब एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट करवाना आसान हो जाता है। तो आज के हेलो डॉक्टर में बात इसी पर। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। हमारे बुआ को ये स्कैल्प पिंपल्स की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी। उनके बाल अच्छे खासे लंबे थे जो उन्हें बहुत पसंद था, यहाँ तक कि हम लोगों को भी। मैं तो ये सोचती थी कि काश ऐसे बाल मेरे भी होते, या बाल हों तो ऐसे। लेकिन बुआ को अब बालों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। मजबूरी के चलते उन्हें अपने बाल कटवाने पड़े, क्योंकि उनके स्कैल्प पर दाने निकल कर आने लगे। इन दानों में दर्द होता था। पूरे टाइम जब भी फ्री हो, हाथ बाल के अंदर ही होते थे। दिन भर खुजली होती थी, यहाँ तक कि वो ठीक से कंघी भी नहीं कर पाती थी। अब जब सब घरेलू नुस्खे अपना लिए तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के सुझाव को फॉलो किया और कुछ हफ्तों में ही उन्हें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया। तो देख रहे हैं ना, स्कैल्प की त्वचा को इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है। स्कैल्प की त्वचा शरीर के सभी अंगों की त्वचा के मुकाबले थोड़ी मोटी होती है और इसमें बाकी सभी जगहों की तुलना में ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड यानी हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि त्वचा आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो उसमें आपके सिर की त्वचा यानी स्कैल्प एरिया भी शामिल होता है। वैसे ठंड में कई लोगों को स्कैल्प में खुजली की शिकायत रहती है, लेकिन गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है जिसके चलते स्कैल्प पर दाने निकल आते हैं। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो जान लीजिए इसकी वजह क्या है और किन गलतियों से आप इसे और बढ़ावा देते हैं। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए इंटरनेट कॉल पर जुड़ गए हैं डॉक्टर किरण गोडसे। फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। इस फील्ड में डॉक्टर किरण का 32 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर किरण जाने माने ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इसके अलावा DY पाटिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर किरण गोडसे आपका आज तक रेडियो पर। कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत ठीक हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। चूँकि डॉक्टर किरण गर्मियाँ आ चुकी हैं, अब दस्तक दे चुकी हैं, और इसके साथ ही कई तरह की प्रॉब्लम्स भी लोगों को होने लग जाती है। ख़ासकर इस सीज़न में लोग स्किन प्रॉब्लम्स की शिकायत सबसे ज़्यादा करते हैं। और आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो स्कैल्प पिंपल्स है, यानी जब हमारे खोपड़ी पर एक तरह से दाने निकल आते हैं, तो इन दानों में दर्द भी होता है। सबसे पहला सवाल ये कि स्कैल्प में दाने निकलने के कारण क्या होते हैं? क्या किस तरह के रीजंस की वजह से ये दाने निकल कर आते हैं? जी हाँ, स्काल्प पिंपल्स और उसको स्काल्प फॉलिकुलिटिस बोलते हैं। अपने सर के ऊपर 1 लाख से ऊपर बाल है और अगर उसमें इन्फेक्शन लग गया तो इन्फेक्शन पूरा बालों में फैल सकता है। जिनका ऑयली स्किन है उनको ये ज्यादा तकलीफ दे सकती है। जिनके पिंपल्स फेस पे आते हैं वही पिंपल्स स्लोली स्काल्प में अंदर भी आ सकते हैं और ये पिंपल्स के अंदर आप बस येलो कलर देख सकते हैं और वो स्लोली 1 का 2 का 4 करके फैलते हैं और उसमें पेन बहुत होता है क्योंकि वो एक्चुअली प्रेस करते हैं अपने स्काल्प को और उसके साथ लिम्फ नोड भी आपको या फीवरिश भी लग सकता है क्योंकि ये इन्फेक्शन
स्लोली फैल सकता है। और इसका मेन कारण है ऑयली स्काल्प, दूसरा कारण है ऑयली स्किन, तीसरा कारण है हेवी डैंड्रफ, चौथा कारण है कंटिन्यूअस यूज ऑफ हेलमेट जो कि कभी स्टरलाइज साफ नहीं किया होता है, और पांचवा कारण है कि लंबे बाल जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है या जुए हुई है या कोई इन्फेक्शन है उसके साथ खुजली करने से ये स्काल्प पिंपल्स या स्काल्प फॉलिकुलरिटिस, ये सही वर्ड है, ये हो सकता है। डॉक्टर, जब मैं इस पर पढ़ लिख रही थी तो एक वजह जो आपने बताई उसमें एक वजह ये भी थी क्लॉग्ड पोर्स। तो ये कैसे जो है स्कैल्प पिंपल्स को बढ़ावा देते हैं और क्यों होता है ये क्लॉग्ड पोर्स? या क्लॉग पोर्स यानी जो हेयर फॉलिकल्स का ओपनिंग होता है उसको हेयर पोर्स बोलता है या पोर्स। तो ये पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, एक तो ऑयली स्किन से, दूसरा डैंड्रफ से, और दूसरा जो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, हेवी ऑयल मसाज करते हैं, कोई बादाम ऑयल या कोई ऑयल का मसाज करते हैं, या कंटिन्यूअसली कैप पहन के बैठते हैं, तो उसके अंदर स्काल्प के अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और वो बैक्टीरिया बालों के अंदर जाके इन्फेक्शन हो जाता है हेयर फॉलिकल का और पोर्स का, और वो फिर आपको येलो कलर के पस फिल लीजन स्काल्प में दिखते हैं और ये बहुत ही पेनफुल होते हैं और ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। जी। अच्छा डॉक्टर किरण, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये स्कैल्प पिंपल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारे बालों में पिंपल्स जो है वो एक सीवियर स्टेज पर बढ़ रहा है? कोई खास तरह के इसके प्रकार भी होते हैं, टाइप्स भी होते हैं स्कैल्प पिंपल्स के? एक तो ये स्काल्प पिंपल्स, स्काल्प फॉलिकुलाइटिस होने के बाद पेशेंट को बहुत खुजली होती है, फिर उसको कोई भी जगह प्रेस किया तो दर्द होता है, और अगर उसने हाथ से निकाला तो येलो कलर का पस हाथ में भी आता है। ये फॉलिकुलाइटिस है, ये सुपरफिशियल एंड डीप, ऐसा दो चीज का होता है। सुपरफिशियल यानी जो खाली ऊपरी हिस्से में रहता है और पूरा फटफट फैलता है, और दूसरा डीप फॉलिकुलाइटिस है, वो हेयर फॉलिकल के नीचे तक जाता है, तो उससे बड़े बड़े ऑलमोस्ट स्मॉल पी साइज गड्ढे हो जाते हैं बालों में और वो बहुत ही पेनफुल होते हैं और फिर वो डिस्चार्ज करते हैं पस। तो ये ऐसे दो टाइप के फॉलिकुलाइटिस होते हैं जो हमें तकलीफ दे सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ये तो आपने टाइप्स बताएं, लेकिन हम कैसे ये डिसाइड करें कि ये एक सही वक्त है डॉक्टर को दिखाने का? अगर ये स्काल्प पिंपल्स आपको बार बार आ रहे हैं और आपको दवाई, उसको इन्फेक्शन फैल के आपको पेन फीवर हो रहा है या दर्द हो रहा है और या आपको बड़े बड़े दाने आ रहे हैं बालों पे, तो आप तुरंत जाके डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ले लो, क्योंकि ये फैल सकते हैं फटाफट। तो डर्मेटोलॉजी उसका सलाह करेगा, तो एक दो तीन दिन में आपको तुरंत जाना चाहिए। जितना लेट जाओगे उतना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। अक्सर डॉक्टर, जब इस तरह के पिंपल्स होते हैं तो ये घर पर ही ठीक होने लायक होते हैं, तो होम रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं जो हम घर पर ही अपना सकते हैं? या सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छा गुड एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बाल धोना चाहिए हफ्ते में 2 या 3 बार। वो भी कैसा है, आप डैंड्रफ शैम्पू बालों के लगाइए, बालों के ऊपर 3 से 4 मिनट रखिए, फिर धो डालिए, क्योंकि वो डैंड्रफ निकलना चाहिए। कोई भी तरह का ऑयल मसाज, हेवी ऑयल मसाज, हर्बल ऑयल, स्प्रिंग ऑयल, ओनियन ऑयल, कोई भी तरह का ऑयल मसाज ना करें, और डैंड्रफ शैम्पू रेगुलर आपको लगाते रहना पड़ेगा। बाल छोटे करवा लीजिए, बाल बड़े लंबे मत करवा लीजिए, और कभी-कभी अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो ओरल एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग 7 से 10 दिन तक देते हैं, वो लेनी पड़ती है। डॉक्टर किरण, जो भी आपने अभी रीज़न्स बताए उसमें एक जो ज़रूरी बात मुझे समझ में आई कि बाल धोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि बाल आखिर हफ्ते में कितने दिन धोना चाहिए और कितने दिन नहीं धोना चाहिए। तो अगर इस समस्या से निपटना है तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हफ्ते में कितने दिन बाल धोना चाहिए किसी को? हाँ, स्कार्फ देखो, जिसके लंबे बाल है वो तो रोज बाल नहीं धो सकता है, बट हफ्ते में 2 या 3 बार आपका बाल धोना जरूर चाहिए। विंटर में स्पेशली डैंड्रफ ज्यादा होता है, तो विंटर में तो 3 बार धोना चाहिए। समर में 2 या 3 बार आप बाल एंटी डैंड्रफ शैम्पू से धो लीजिए। छोटे बाल है तो आप रोज बाल धो सकते हैं। डेली वॉश के लिए अलग शैम्पू जाते हैं जो कि माइल्ड होते हैं, उससे आप बाल धो सकते हैं, बट हफ्ते में 3 बार तो बाल धोना चाहिए। स्पेशली जब आपकी बम्बई में जैसी जगह पे, जैसा हॉट एंड ह्यूमिड एरिया है, तो वहाँ आपको बार बार बाल धोना जरूरी है। और डेली वॉश शैम्पू और एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये जो दोनों मिलते हैं। और मैं वापस दोहराऊंगा कि कोई भी शैम्पू आप 10 सेकंड में धो नहीं सकते। आप बाल के स्काल्प को लगा लीजिए, 2 से 3 मिनट रुकिए, फिर धोइए, तो ही उसका असर होगा। आप खाली 10 सेकंड में धो लीजिए तो आपका उसका असर नहीं होगा। तो डैंड्रफ शैम्पू स्काल्प के ऊपर 2 से 3 मिनट रहना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसी से आपका स्काल्प ऑयल फ्री होगा और डैंड्रफ फ्री रहेगा।
डॉक्टर, ये जो ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स है वो हमने अपना ली है, बट स्टिल वो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वो आगे चलकर अभी और परसिस्ट करता है स्कैल्प पिंपल्स, तो फिर क्या करने की ज़रूरत होगी? जब भी ये फैलता है दवाई से, रेगुलर डैंड्रफ से कम ना हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, जैसी जो बाजार में मिलती है, डॉक्सीसाइक्लिन करके होती है, जो हम लोग हमेशा लेते हैं, या दूसरे भी एंटीबायोटिक्स हमको देना पड़ता है। बहुत टाइम हम लोग को पस सैंपल कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और कौन सा दवाई से वो काम करता है, वो दवाई हम लोग देते हैं। बट टिपिकली 10-15 दिन तक एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। और स्काल्प के लिए स्पेशल एंटीसेप्टिक शैम्पूज आते हैं, जैसे बिटाडिन बोलते हैं उसको, बिटाडिन की शैम्पू, या बिटाडिन ये एंटीसेप्टिक है, उससे हम लोग बाल धोने को बोलते हैं पेशेंट्स को, तो इन्फेक्शन वहां से क्लियर हो जाए। प्लस ओरली आपको मेडिसिन हम लोग देते हैं, वो उसको रेगुलर लेना पड़ता है। अदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये किसको होता है, जो लोगों का एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, जिनका शुगर ज्यादा होता है या थायराइड होता है, ये लोग को ये बार बार पिंपल्स आने की चांसेस होते हैं। तो आपका शुगर, थायराइड और हीमोग्लोबिन सीबीसी प्लीज चेक कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई डिफेक्ट से आपको ये हो सकता है। दूसरा, स्मोकर्स में ये ज्यादा बार बार इन्फेक्शन देता है, स्मोकर्स एंड अल्कोहलिक्स में, क्योंकि इन्फेक्शन वो दवाई से फट से ठीक नहीं होता है। तो ये 5 चीजें आपको देखनी चाहिए: स्मोकिंग, अल्कोहल एंड एनीमिया, थायराइड एंड शुगर। ये पांचों चीज आपको देखनी चाहिए कि आप कोई इससे बाधित नहीं होना, क्योंकि है। और ऑब्वियसली स्मोकिंग है तो आप कम कीजिए, अल्कोहल भी कम कीजिए, क्योंकि दोनों का इन्फेक्शन से थोड़ा सा ताल्लुक है, थोड़ा सा उनका कोरिलेशन है। डॉक्टर किरण, ये भी बताइए फिर कि क्योंकि आजकल मार्केट में कई तरह के शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, आप समझ नहीं पाते, आप पैकेजिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आप एड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट हमारे लिए कौन सा बेस्ट शैम्पू होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? हाँ, एक तो शैम्पू ये अच्छे कंपनी का होना चाहिए, जिसमें कीटोकोनाजोल और ZPTO, ये 2 एंटी डैंड्रफ तत्व है, वो होना चाहिए। एक एंटी फंगल है और एक ZPTO, जिंक पायरोथियोनेट करके होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन के शैम्पूज बाजार में मिलते हैं, वो आपको लेना चाहिए। और वो भी लगाने का तरीका है कि आप स्काल्प के बेस को ऊपर लगा के रखिए, 2 से 3 मिनट रख के फिर धो डालिए, तो उसका असर हो जाएगा। और अच्छे कंपनी का आप ये शैम्पू, ये कॉम्बिनेशन वाले शैम्पू ले सकते हैं, ZPTO और कीटोकोनाजोल, जो बहुत हद तक ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑडियंस के लिए कि अगर अब तक आप एडवर्टाइजिंग के इन्फ्लुएंस में आकर या पैकेजिंग, शैम्पूज़ के पैकेजिंग के डिज़ाइन से इन्फ्लुएंस होकर शैम्पू ख़रीद रहे थे अपने लिए, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो डॉक्टर ने अभी बेसिक रिक्वायरमेंट बताई है आपके लिए बेस्ट शैम्पू क्या हो सकता है, उस पर आप ध्यान दीजिए। और अगली बार जब आप मार्केट में जाएँ अपने शैम्पू ख़रीदने के लिए, तो ये इंग्रेडिएंट ज़रूर देखें कि आपके शैम्पू में है या नहीं है। डॉक्टर, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है कि जो आपने अभी शैम्पू के बारे में बताया, क्या वो ऑयली हेयर वाले, जिनके बाल ऑयली रहते हैं, उनके लिए भी ये शैम्पू काम करती है, या फिर उनके लिए कुछ और तरह के शैम्पूज यूज़ करने की ज़रूरत है? नहीं, ये शैम्पू मेजर लोग में काम आ जाता है। खाली आपको, जिसको ज्यादा ऑयली स्काल्प है, उनमें हफ्ते में 2 या 3 बार लगाना पड़ता है। जिनका कम ऑयली स्काल्प है, उसमें हफ्ते में 2 बार लगाना पड़ता है। और कोई भी तरह का ऑयल मसाजिंग या शैम्पू या सैलून में जाके स्पा या मसाजिंग ट्रीटमेंट ना करे, उससे ये हेयर स्काल्प फॉलिकुलरिटिस या पिंपल्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो वो भी आपको अवॉइड करना है। स्पेशली इन बॉम्बे का हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, तो आप ऑयल लगा के बाहर जाओगे तो अंदर से पसीना आके ऑयल ग्लैंड ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सटर्नल ऑयल मसाज आप गर्मी में ना करें। अच्छा डॉक्टर किरण, ये बताइए कि ये जो पिंपल है, हमने ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर लिया, जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया वो भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बावजूद इसके अगर ये बहुत दिन तक हमारे सिर पर ये रहता है, बालों के अंदर ये पिंपल रहता है, तो क्या इससे हेयर लॉस की भी समस्या हो सकती है? जी हाँ, बार बार इन्फेक्शन होने से हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन होगा तो वो हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय होकर गिर जाता है, और वापस नया हेयर फॉलिकल होने को 3 से 6 महीना लग सकता है। तो इसीलिए रिकरेंट फॉलिकुलरिटिस या रिकरेंट स्काल्प पिंपल्स या होने से आपके बाल गिरने का चांस भी रहता है और बाल बढ़ने का स्पीड भी कम हो सकता है। तो इसीलिए आप तुरंत डॉक्टर्स पे जाके दवा लीजिए, और उसका ट्रीटमेंट वही है कि आपको 10 से 15 दिन तक एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी और स्काल्प केयर करना पड़ेगा। उससे ये बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, ये जो आपने रीजंस बताएं जिसमें क्लॉग्ड पोर्स, ऑयली हेयर और स्कैल्प की साफ़ सफाई ना हो, इसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, इसके अलावा भी कुछ वजहें हैं जो स्कैल्प पिंपल्स को बढ़ावा देती हैं?
जी हाँ, अभी आपको जैसे मालूम है कि रिंगवर्म, टीनिया इन्फेक्शन ये बहुत लोगों में होता है, और ये रिंगवर्म को दवा का असर होने को बहुत टाइम लगता है, 2-2 महीना हमको दवा देना पड़ता है। तो यही रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं या गजकर्ण बोलते हैं, ये आपके स्काल्प के अंदर भी जा सकता है, स्पेशली यंग बच्चों में जाता है। और उसके साथ बच्चों को स्काल्प में इचिंग होती है और छोटे छोटे पस फील्ड लीजन हो जाते हैं, और फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता वो स्काल्प इन्वॉल्व करके हेयर लॉस भी होता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग चेक करते हैं, अगर हमको डाउट आया तो हम उसी का स्मीयर लेके देखते हैं कि कोई वहाँ फंगस भी नहीं है ना, क्योंकि ज्यादातर जगह ये फॉलिकुलाइटिस या बैक्टीरियल रहता है, बट ये फंगस भी फॉलिकुलाइटिस या स्काल्प पिंपल्स बना सकता है। तो ये एक लास्ट वजह है वो, जो कि खाली डर्मेटोलॉजिस्ट चेक करके 2-3 टेस्ट करके बता सकता है कि ये जो स्काल्प फॉलिकुलाइटिस है ये बैक्टीरिया की वजह से है या फंगस की वजह से है, क्योंकि फंगस भी अभी बहुत ज्यादा दिखता है बम्बई में, स्पेशली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड क्लोज जहाँ बस्ती है वहाँ लोगों में हो जाता है ये। वो है क्या, और एक वजह होती है उसको बोलते हैं जुए, जैसे हम लोग पेडिकुलोसिस बोलते हैं, पेडिकुलोसिस कैपिटिस या जुए। तो जुए जब बालों में जाती है तो उसी से भी खुजली होके स्काल्प फॉलिकुलाइटिस से स्काल्प पिंपल हो जाता है। तो ये भी अगर आप चेक करेंगे तो हमको वो जुए दिखाई देती है, या जुए के नीड्स जो अंडे होते हैं वो स्काल्प के ऊपर दिखाई देता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट वो चेक करके उसी का भी सही अप्रोप्रिएट दवा दे सकता है। तो ये तीनों चीजें जो इतने कॉमन नहीं है, बट ये भी स्काल्प इन्फेक्शन की वजह होती है, और उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, जो कि फंगस का एंटी फंगल टैबलेट्स का होता है, और जुए के लिए स्पेशल अलग शैम्पूज होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो ये सब कारण भी स्काल्प पिंपल्स के हो सकते हैं। डॉक्टर किरण, एक सवाल मेरा आपसे ये भी उन लोगों के लिए जिन्हें गर्मियों में पसीना सबसे ज़्यादा आता है, और ख़ासकर बाल में भी उन्हें पसीना सबसे ज़्यादा आता है, जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे होते हैं या वैसे भी उन्हें पसीना आता है, तो उन लोगों के लिए क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? वो कैसे स्कैल्प पिंपल से गर्मियों में बच सकते हैं? जी हाँ, जो लोग स्वेटिंग ज्यादा करते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, वो पसीना बहुत उनको कंटिन्यूस आता है। और ये पसीना अगर बॉडी पे ऊपर ज्यादा टाइम रह गया, आधा 1 घंटा 2 घंटा, तो उसके अंदर बैक्टीरिया फैल सकते हैं। तो जो जो ऐसे रेगुलर एक्सरसाइज करके हेवी स्वेटिंग होता है, उनको हम एडवाइस वही देंगे कि बाल छोटे रखे, रोज धोइए बाल एंटी डैंड्रफ शैम्पू या ऑर्डिनरी शैम्पू से, बाल को ऑयल मसाज ना कीजिए, और दूसरों का टॉवल शेयर मत कीजिए, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग इन अ जिम और वॉशिंग और स्विमिंग पूल, या क्योंकि आपके जो टॉवल से दूसरे का बैक्टीरिया, जर्म्स, फंगस आपको ट्रांसफर हो सकता है। तो खुद का टॉवल रखिए और बार बार रेगुलर बाल धो लीजिए। वो एक तरीका है कि आप स्वेटिंग कम करें और इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कांस्टेंट स्वेटिंग से इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। जी डॉक्टर, तो एक आखिरी सवाल आपसे, इसके बाद हम अपनी बातचीत को यहीं समेटेंगे। सवाल यही डॉक्टर, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और स्कैल्प से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होती हैं, ड्राइनेस होगी, पिंपल्स होंगे, बाल लोगों के झड़ेंगे, तो गर्मियों में स्कैल्प को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? वो कौन से टिप्स आप बताना चाहेंगे जो लोग इसे सुनकर अपना सकते हैं गर्मियों में? या तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका पानी भरपूर पीजिए, 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पीजिए। ऑयल मसाज करे मत, करना है तो वंस अ वीक नहाने के पहले आधा घंटा आप ऑयल लगा के धो डालिए। हफ्ते में 2 या 3 बार डैंड्रफ शैम्पू से बाल धोइए। बाल छोटे रखिए, बाल लंबे मत रखिए। जब भी धूप में घूमना है तो कैप पहनिए, क्योंकि सनलाइट से भी स्किन डैमेज हो जाता है और सन हेयर भी डैमेज हो जाते हैं। तो आप कैप पहनिए या दुपट्टा ढक के रखिए, क्योंकि धूप से भी स्किन खराब हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अभी जो वेबसाइट पे ओनियन ऑयल, ओनियन शैम्पू, ओनियन इसके जो ज़्यादा है उसके आप पीछे मत पड़िए। रेगुलर शैम्पू जो आपको बाजार में मिलता है वो आपके मेजॉरिटी स्किन डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं या जो जो केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, उनको ये तकलीफ ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनका शैम्पू माइल्ड रहता है, उससे डैंड्रफ निकलता नहीं है और फिर उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो रूटीन बार बार केराटिन ट्रीटमेंट या बार बार आप स्ट्रेटनिंग ना करें, उससे आपके हेयर्स भी डैमेज हो जाते हैं और इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ता है। और ऑब्वियसली आपका हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड ये सही होना चाहिए। भरपूर पानी पी ले, फ्रूट्स का सेवन करें, हरी सब्जियां खा लिए। बेसिकली आप हेल्दी रहोगे तो आपका स्काल्प भी हेल्दी रहेगा। और अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट के नीचे आप रूमाल पहन के फिर हेलमेट पहनिए। आपका हेलमेट हर हफ्ते आप धोना चाहिए सोप एंड वाटर से, क्योंकि उसके अंदर भी जर्म्स रह जाते हैं। आप इंडस्ट्री में जाके वहाँ हेलमेट पहनते हैं तो वो भी आप रूमाल पहन के फिर हेलमेट पहनिए। और आने के बाद वापस स्काल्प धो लीजिए। इनफैक्ट समर में आप रोज बाल धो सकते हैं डेली वॉश शैम्पू से, क्योंकि आपको पसीना और ऑयल भरपूर जमा होता है
जिससे कि इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण, आपका आपने समय निकाला अपना बिजी शेड्यूल में से और इस पर डिटेल बातचीत की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर किरण गोट से। तो जैसा कि डॉक्टर ने कहा, स्कैल्प को इस सीज़न में ज़्यादा ऑयली ना रखें, बाल को एक तय तरीके से धोएं, एक बेस्ट शैम्पू अपने लिए चूज़ कर लें, अपने डाइट में भी कुछ बदलाव करें, ज़्यादा घरेलू जुगाड़ के चक्कर में भी ना पड़े, किसी एक्सपर्ट को दिखाएं और सही राय लें। वक्त है आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटने का। कोई और ऐसी समस्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मैं हूं खुशबू। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड और सुनते रहिए आज तक रेडियो। बाय बाय। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ।